वेलकम टू आवर चैनल 40x क्रिएशन। तो चलो ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्ट में डॉक्टर योन से सॉरी बोलती है और कहती है कि वो कोई और समझ रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जून को एक कपल की स्टोरी सुनाते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर हान बोलते हैं कि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो अब उसके साथ है। तो जून भी बोलती है कि वो अपना दिल जिसे देगी वो लाइफ टाइम उसको प्यार करेगी। फिर योन और उसकी फैमिली को जेनी से मिलने के लिए जाते हैं, ये दिखाया जाता है। मिस कांग जेनी को बोलती हैं कि खाना टाइम पे खाया करो, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए। फिर सुहो बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। योन जेनी से पूछती है क्या उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो बोलती है कि बीफ स्ट्यू जो उसने लास्ट टाइम बनाया था। तो योन बोलती है कि वो अगली बार ले आएगी और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जेनी और क्योंग हो साथ होते हैं। क्योंग हो जेनी को सॉरी बोलता है, उसे उसके ख्याल रखना चाहिए था। जेनी बोलती है कि हाँ गलती तुम्हारी ही है, बट वो उसे ब्लेम नहीं करती। उसे पता है कि उसके दिल में कोई और है। क्योंग हो जेनी को उसके लिए कुछ पीने के लिए लाने जा रहा हूँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जूना और सेयोजून कार में होते हैं और जूना सेयोजून को सडनली किस करती है। फिर वो लोग और मिस्टर नाम और मिस चोई वहाँ आते हैं। मिस चोई सेयोजून को बोलती है कि जूना अगर हमारे साथ चलती तो तुम्हें घर जाकर रेस्ट करने को मिल जाता। तो सेयोजून बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उसका घर पास में ही है। फिर मिस्टर नाम बोलते हैं कि हाँ भाई टिप में तुम्हें जूना ने अभी तो किस किया, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिस कांग योन और सुहो को उनके घर जाते हुए दिखाया जाता है। घर आने पर योन सुहो को बोलती है कि उसे मॉम से बात करनी है तो वो वहाँ से चला जाए। सुहो उससे पूछता है कि क्या बात करनी है। वो बोलती है कि एक सीक्रेट है। मिस कांग भी हाँ जाओ बोलती है। तो सुहो बोलता है आप लोग कितने क्लोज हो, वो बेटी और मैं दामाद लगता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें योन मिस कांग से बोलते हुए दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल चेकअप कराने गई थी और जो डॉक्टर जेनी को चेक कर रही वो उसे जानती है लगता है, और बोलती है कि वो उसने उसके बारे में भी पूछी। मिस कांग हाँ बोलती है और योन को उसके सप्लीमेंट भी लेने के लिए बोलती है। योन अपने सप्लीमेंट लेती है, फिर वो अपने रूम में चली जाती है। सुहो उसे पूछता है कि तुम उनसे क्या बात कर रही थी। योन बोलती है कि आज वो हॉस्पिटल गई इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि वो हेल्थी है और इनफर्टिलिटी टेस्ट दोनों को करवाना होगा। तो सुहो बोलता है कि वो एक रियल मैन है और वो बिल्कुल ठीक है। तो योन उसे बोलती है कि एक नॉर्मल टेस्ट की तरह करवा लो। वो बोलता है कि ठीक है। फिर सुहो को योन की शर्ट पर खून दिखता है। वो उसे पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। वो बोलती है कि नहीं, आज एक लड़के ने उसे साइकिल से हिट कर दिया और ये उसी का खून है। सुहो बोलता है कि सच में उसने गलती से हिट किया है। तो योन बोलती है हाँ। तो सुहो बोलता है आजकल के लड़के ऐसे ही लाइन मारते हैं। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुहो बोलता है कि तुमने उसे कोई हिंट तो नहीं दिया ना, और उसे टिकलिंग करने लगता है और बोलता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। तो योन बोलती है कि अगर वो उसे छोड़ भी देगा तो योन उसे नहीं छोड़ेगी। फिर सुहो बोलता है कि योन उसे कभी ना छोड़े और हमेशा उसके साथ रहे। फिर नेक्स्ट सीन में सेयोजून को उसके घर पर दिखाया जाता है जहां वो योन को याद कर रहा होता है। फिर वो सोने चला जाता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा लड़का अपनी मॉम को बुलाता है, पर वहां एक लड़की आ जाती है और उसके नाक से खून साफ करती है और हमें एक डोर ओपन का सीन दिखाया जाता है। फिर सेयोजून मॉम चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठता है और फिर वो शावर लेने चला जाता है। फिर हमें मिस कांग को डॉक्टर योन के साथ दिखाया जाता है। वो उनसे योन के बारे में पूछती। फिर मिस कांग डॉक्टर से बोलती हैं कि
वो सप्लीमेंट लेती है और जेनी भी वही सप्लीमेंट लेती है। फिर हमें योन को जेनी के लिए सूप लाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जेनी वो पीती है। मिस कांग भी वहाँ आती है और जेनी को सडनली वोमिटिंग की फीलिंग आती है और वो सूप ले जाने को बोलती हैं। नेक्स्ट सीन में योन एक छोटी बच्ची के साथ होती है। वहाँ मिस्टर कांग आते हैं और उसे पूछते हैं क्या उसने बच्चा इतना पसंद है। तो वो बोलती है कि हाँ, उसे बच्चे बहुत पसंद है। फिर वो बोलती हैं कि डॉक्टर ने उसे सप्लीमेंट लेने को बोला है, तो वो घर जाकर सप्लीमेंट ले ले। तो योन वहाँ से चली जाती है। फिर मिस कांग को मिस चोई का कॉल आता है और वो पूछती हैं कि कल क्या हुआ था। तो वो उनको जेनी के बारे में बताती हैं। मिस चोई उन्हें पूछती हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। जुना मिस चोई को बोलती है कि सेजोन को भी आने को बोलो ताकि वो लोग मिल ले। मिस्टर नाम जुना को बोलते हैं कि वो तो उन्हें कभी भी इतना मिस नहीं करती। फिर मिस चोई सेजोन को कॉल करती हैं और मिलने को बुलाती हैं। सेजोन बोलता है कि वो अपने काम के बाद मिलता है। फिर अपने काम पे लग जाता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है तो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ होती है जो उसके लिए लंच लाई होती हैं। तो जॉन अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है कि वो उसे छोड़कर कहीं न जाए। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, हमेशा उनके साथ रहेंगी और उन्हें जब जाना होगा तब वो उसकी प्रॉब्लम और दर्द साथ लेती हुए जाएंगी। फिर वो बोलती हैं कि अब तुम अपने काम कर लो, मैं भी जाती हूँ। फिर वो घर आती हैं तो उनकी बेटी पूछती है कि क्या वो सेजेन से मिली, क्या उसने अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे आने को कहा। तो उसे उसका हस्बैंड चुप होने को बोलता है। फिर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या वो लाल हो गई है। तो वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल लॉबस्टर की तरह। फिर वो उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि क्या वो लोग रूम में जाएं, सिर्फ वो लोग। वो बोलती है कि हाँ चलो। फिर वो अपने आप को बोलता है कि उसने ऐसी बात क्यों की और अपने आप को मारता है। फिर हमें सेओजेन, जुना और मिस चोई के हॉस्पिटल में आते हुए दिखाया जाता है। सेओजेन अपना फोन कार में भूल जाता है और वो उन दोनों को आगे जाने को बोलता है। फिर योन हॉस्पिटल के लिफ्ट में होती है, तभी वहाँ सेओजेन आता है। वो दोनों साथ में लिफ्ट में होते हैं। तो योन उसे बोलती है कि आप तो वही हो ना जिसने साइकिल से उसे हिट किया था। फिर लिफ्ट सडनली स्टॉप हो जाती है और योन को किसी का कॉल आता है। वो उसे गाना गाने को बोलती है और योन गाना गाने लगती है। फिर लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है तो योन अपने आप को बोलती है कि वो बहुत एम्बेरेसिंग था। सेओजेन साइड में आ रहा होता है और योन का गाना सुनता है जो उसने लिफ्ट में रिकॉर्ड कर लिया था और हंसता है। तो एन डॉक्टर यून के पास अपनी सप्लीमेंट्री के लिए चली जाती है और डॉक्टर यून उसे अपनी सप्लीमेंट्री के टेस्ट कराने को बोलते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नए एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर आप अपना ओपिनियन और अपनी सीरीज के रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं जिनके आपको सुनने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हम अगले एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं।